आज मैं आपको श्री धर्मराज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूजी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो अब आप कृपया यही सुनाइए। सूची बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे ये पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने वाले तथा नाना प्रकार का दान देने वाले भी मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे सुरक्षित सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा भृगुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मदाता, दयालु तथा गो, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सब प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की यानी धर्म महाराज नाम के प्रभु की सेवा कभी कभी नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हस्तातिलिका आदि देवियों के, रसा, जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से विमुख कभी नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण व वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण की प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराजपुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्म महाराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है और उसके 4 द्वार हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के बसंत कोट हैं। उसके बीच में सुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है। अग्नि, बिजली, बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियाँ स्फुटित मणि की हैं और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनूप सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत उस गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्यों का लेखा आगे की व्यवस्था के लिए बताया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न तो हुई, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। ये सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मनुष्य आप प्रति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यवर्ती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। धृति या लाभ, संतोष, समा, यम, नियम द्वारा मन को वडवश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना,
मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता, यौन मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजन कथा श्रवण या व्रत रखना, तदनुसार दान पुण्य करना और सत्य बोलना, सत्य का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना ही ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहें और पढ़ते रहें। यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे पास में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का नैवेद्य समर्पण कर चित्रगुप्त जी के काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्व तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावें और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य जवार जो मुक्ता तुल्य मानी है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निशानी भी दान देवें। सुंदर बनी हुई सैया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल पाटुकाएं बांस की लकड़ी लोटा डोर 5 कपड़े तथा 5 वस्त्र भी दान देना चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो सफेद या लाल गाय मेरे लिए काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए। गुणवती ने भगवान से अब ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है ये तो मुझे यमदूतों से छुड़वाकर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं या आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी उसी समय उसके शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अंततर उस गुणवती ने अपने पति पुत्रादि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और ये कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूर्य महाराज ने सीन आदि ऋषियों से कहा कि ये मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी से उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पापनाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं। धर्मराज महाराज की व्रत कथा पूर्ण होने के बाद में हमें इनकी आरती भी करनी चाहिए। इनकी आरती इस प्रकार से है। ओम जय जय धर्म धुरधर जय लोक त्रता धर्मराज प्रभु तुहि हो हरिहर त्रता दंड पाणी धर यम तुम पापी जन कारण सुकृति हेतु हो पर तू वेतरणी तारण न्याय विभाग अध्यक्ष हो नियत स्वामी
पाप पुण्य की ज्ञाता तुम अंतर्यामी। दिव्य दृष्टि से सबके पाप पुण्य लिखते, चित्रगुप्त द्वारा तुम लेखा सब रखते। छत्र पाव वस्त्रानन स्मृति संशया दानी, तब कृपा पाते हैं संपत्ति मन मानी। द्विज कन्या तुलसी का करवाते परिणी, वंश वृद्धि तुम उनकी करते निश्चय। दानों पाने या जन तुष्ट दया सिंधु, मृत्यु अनंतर तुम ही हो केवल बंधु। धर्मराज प्रभु अब तुम दया हृदय धरो, जगत सिंधु से स्वामीन सेवक को तारो। धर्मराज की आरती जो कोई गावे, धरणी पर सुख पाके मन वांछित फल पावे। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक तृप्ता। धर्मराज प्रभु तू ही हो हरि हर दत्ता।